सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जणसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरीयाडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सब्बिसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, तीन कमनकुड़ मुनिराज की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, मुनिवर्षी प्रवर सागर जी महाराज की जय हो। नमोस्तु। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जिनके अनंत ज्ञान दीप प्रज्वलित हो गए हैं वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जिन जीवों के अनंत ज्ञान दीप बुझे हुए हैं आचार्य वर्ग कह रहे हैं वे इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, जिनके अनंत दीप बुझे हुए हैं वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। उन अंत जीव दीपों को प्रज्वलित कर कर अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया विमल कुमार जी, शक्ति किसमें है? वो शक्ति जो कर्म भूमि के जीव हैं, जो मनुष्य हैं, उनके अंदर शक्ति है। भाई पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनंत दीप बुझे हुए हैं उनको प्रज्वलित कर कर अनंत ज्ञान का अनुभव कर सकते हैं, अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। पर उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जितने भी अरिहंत हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, उनने पूर्व में पुरुषार्थ किया, पूर्व में पुरुषार्थ किया। जो बुझे हुए दीप थे उनको प्रज्वलित कर कर अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। आप भगवान की छवि को निहारते हो, क्या करते हो? भगवान की छवि को निहारते हो। पंडित जी निहारा के नहीं निहार पाए? आचार्य वर्ग कह रहे हैं यदि निहार पाए हो तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, और निहार नहीं पाए हो तो आचार्य वर्ग कह रहे और मिथ्यात्व प्रगति का उदय चल रहा है, मिथ्यात्व प्रगति का उदय चल रहा है। जो सच्चे मन से जिन्हें भगवान के बिंब को निहारता है, गुरुओं को निहारता है, उपदेश को सुनता है, उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनकी विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि बढ़ती है। जो चारित मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है वो उपशम को प्राप्त होता है, क्षय उपशम को प्राप्त होता है, क्षय को प्राप्त होता है, और ज्ञान दीप प्रज्वलित होना प्रारंभ हो जाते हैं। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भक्तांबर विधान हुआ और 64 रिद्धि विधान होगा। आचार्य वर्ग रहे हैं जो प्रभु की भक्ति है, जन भक्ति है, और पुण्य को देने वाली है, पुण्य को देने वाली है, तीर्थंकर जैसी पदवी को प्राप्त करने वाली है। किन की अर्चना कर रहे हो ऋषभ कुमार जी? किन की अर्चना कर रहे हो? तीर्थंकरों की अर्चना कर रहे हो, जिनने तीर्थंकर प्रगति को बंद किया, उनका उदय आया और वह ज्ञान प्रज्वलित हो गए। क्या हो गए? ज्ञान प्रज्वलित। आपका ज्ञान कैसा है? मिथ्यात्व रूप है कि सम्यक रूप है? आचार वस्तु स्वभावो धम्मो, जैसा वस्तु का स्वरूप है यदि वैसा समझ में आ रहा है तो सम्यक ज्ञान प्रज्वलित है। वो आचार्य वर्ग रहे यदि वो सम्यक ज्ञान समझ में नहीं आ रहा तो अंधकार है। आपके जीवन में अंधकार है। अंधकार किसको अच्छा लगता है? विमल कुमार जी,
अंधकार किसको अच्छा लगता है? उल्लू को अच्छा लगता है। किसको लगता है? जो उल्लू पक्षी होता है उसको अंधकार अच्छा लगता है। पर आचार्य वर्ग रहे, जैसे सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो निशा समाप्त होती है, उषा का प्रभात होता है, उल्लू की आंखें बंद हो जाती। कैसी हो जाती हैं? आंखें बंद हो जाती हैं। आचार्य वर्ग रहे, सम्यक ध्यान किनको रुचता है? जो सम्यक वो राग कर रहा था, सुख से राग कर रहा था, पर पाप कर्म का उदय आ गया। किसका उदय आ गया? पाप कर्म का उदय आ गया। जो पड़ोसी राजा था, जो पड़ोसी राजा था, उसने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। उसकी पराजय हो गई। क्या हो गई? उसकी पराजय हो गई। तो जैसी पराजय हुई, वो अपनी पत्नी को लेकर वन की ओर चला गया, वन की ओर चला गया। आचार्य वर्ग रहे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के जीव होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के जीव होते हैं, वैभव मिलने के बाद भी, संपत्ति मिलने के बाद भी उनको चैन नहीं होता। क्या नहीं होता? वो पड़ोसी पर दृष्टि रखते हैं। पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य बढ़ रहा है, वैभव बढ़ रहा है। आचार्य वर्ग रहे, जो पुण्य और वैभव बढ़ रहा है, पूर्वपार्जित कर्म से बढ़ रहा है, जो भगवान की भक्ति की, गुरु की भक्ति की, दान आदि दिया, उससे पूर्वपार्जित जो कर्म बंधा हुआ है, उससे वैभव बढ़ रहा है। वैभव बढ़ रहा है तो मान तो नहीं बढ़ रहा। आचार्य वर्ग रहे, जो सम्यक से विहीन होते हैं, जो सम्यक से विहीन होते हैं, जिनके मिथ्यात्व का उदय है, संपत्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता है, यश बढ़ता है, उनका मान भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मस्तक पर आकर उल्लू बैठ जाता है। क्या बैठता है? उल्लू बैठ जाता है। जो बुद्धि होती है, कुमति हो जाती है, कुमति हो जाती है। राजा जो ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, उस पर चढ़ाई की थी, और जो दीर्घ धोती नाम का राजा था, जो पराजित हो गया था, जो जंगल में था, उसके ऊपर उसकी खोज की उसने। क्या की? खोज की। वो खोज कर जो पति पत्नी थे उनका वध कर दिया। उसके पूर्व एक घटना घट गई। एक बालक हुआ। क्या हुआ? दीर्घ वृद्धि नाम का एक बालक हुआ। उस राजा ने जब ये सोच लिया ये राजा दुष्ट है, ये राजा दुष्ट है, उसने अपने बालक को पलायन करवा दिया, दूसरे स्थान पर पलायन कर दिया। वो बालक के पुण्य का उदय था, उस बालक के पुण्य का उदय था, वृद्धि को प्राप्त हुआ, वो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लिया। उसने ज्ञान बुद्धि से उस राजा के मन में जगह बना ली। जो पिता का शत्रु था, कौन था? पिता का शत्रु था। आचार्य वर्ग रहे, ऐसे भी जीव हुए हैं जो युद्ध में हारे, युद्ध में हारे, तो सम्यक का बोध हो गया, आत्म तत्व का बोध हो गया, भूत तत्व का बोध समाप्त हो गया, पर तत्व के मोह, पर तत्व के प्रति मोह समाप्त हो गया। उन्होंने संयम को धारण कर लिया। जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो इंद्र जी तो कुंभकर्ण पराजित हो गए। हो गए वो पराजित हो गए, नाग पास में बंध गए। वो जब भी पराजित हुए उन्हें आत्म का बोध हो गया कि संसार का वैभव तो दुख देने वाला है, तो राज तो दुख देने वाला है। उन्होंने संयम को धारण कर लिया और संयम को धारण किया, संयम को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, साधना की, तपसा निर्जा, उन्होंने तप से कर्मों की निंदा की। और जो बुझे हुए दीपक थे, बुझे हुए दीपक थे, उन्होंने अनंत दीपक को जला दिया, अनंत दीपक को जला दिया। छपक श्रेणी पर हुए और उन्होंने घातिया कर्मों का क्षय कर अनंत दीपक को जला दिया। अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए उन्होंने वो दीपक प्रज्वलित कर लिए, वो अनंत सुख का भोग कर रहे हैं। आचार्य वर्ग रहे, अर्हत अवस्था को प्राप्त कर लिया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। पहले भाव मोक्ष को प्राप्त किया, फिर द्रव्य मोक्ष को प्राप्त किया, घातिया कर्मों का क्षय किया तो भाव मोक्ष प्रकट हो गया। और जैसे अघातिया कर्मों का क्षय किया वह द्रव्य मोक्ष प्रकट हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया?
मोक्ष पर दृष्टि है कि संसार पर दृष्टि है? किस पर दृष्टि है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि धर्म ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान 64 विधि विधान पूर्ण हो गया, 64 दिन हो गए पूरे। हमारे विमल कुमार जी मैनेजर साहब ने निस्वार्थ भाव से इस विधान को जितना अच्छा हो सके, जितना अच्छा हो सके, आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भाव से भक्ति करते हैं, उन्हें जिन भगवान की संपत्ति प्राप्त होती है, जिन गुण संपत्ति प्राप्त होती है। आचार्य वर्ग करे जो पुरुषार्थ किया है, जो पुण्य बांधा है, वो नकारित जाने वाला नहीं है। यदि आप ऐसे ही पुण्य की वृद्धि करते रहे तो एक दिन चारित मोहिनी जो कर्म है वो उपशम को प्राप्त होगा, क्षयोपशम को प्राप्त होगा, और संयम को धारण करने का भाव होगा। और जीव संयम को धारण करता है, वो सल्लेखना मरण करता है, सल्लेखना मरण करता है तो कुछ ही भाव में निर्माण को प्राप्त कर लेता है। वह राजा का पुत्र जो दीर्घ आयु नाम का पुत्र था, राजा के हृदय में जगह बना ली, राजा के हृदय में अंग रक्षक बन गया। क्या बन गया? अंग रक्षक बन गया। आपके रक्षक कौन हैं? दिगंबर साधुओं के रक्षक कौन हैं? आचार्य वर्ग के रहे जो संयम की भावना है, जो इंद्रिय संयम की भावना है, प्राणी संयम की भावना है, वो संयम की रक्षा करते हैं, संयम की रक्षा करते हैं। जो समितियां होती हैं, जो 5 महाव्रत होते हैं, जो 13 प्रकार का चारित्र होता है, वो दिगंबर साधुओं के रक्षक होते हैं। कौन होते हैं? आपके कौन रक्षक हैं? अब तो केवली भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवली भगवान जानते हैं। आचार्य वर्ग रहे हैं यदि संयम की भावना है, संयम की भावना है तभी आत्म गुणों की रक्षा हो सकती है, और संयम की भावना नहीं है तो आत्म गुणों की रक्षा नहीं हो रही। निरंतर वो कर्म बंध रहे हैं, कर्म शत्रु आपको पराजित कर रहे हैं। जो आत्म गुण हैं वो प्रकट नहीं होने दे रहे। सबसे पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो देव सद्गुरु हैं उनके प्रति श्रद्धान होना चाहिए, तत्वों के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं तत्वार सिद्धानम सम्यक दर्शनम जीवा जीवाश्रव वंद सम्मनिज्रा मोक्षास तत्वम। जो 7 तत्व हैं, जिनको 7 तत्वों पर श्रद्धान है वही सम्यक दृष्टि है। जिनको तत्वों पर श्रद्धा नहीं है वो मिथ्या दृष्टि। वही आत्मा है। कौन सा आत्मा है? वही आत्मा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही, और तत्व समझ में नहीं आए तो आत्मा का बोध होने वाला नहीं, और आत्मा का बोध नहीं होगा तो परमात्मा का भी बोध होने वाला नहीं है। उसने स्थान बना लिया, राजा के हृदय में स्थान बना लिया। वो जंगल में चला गया, वो शिकार खेलने चला गया। चलते चलते वो राजा थक गया, वो राजा थक गया, सहन आने लगी, निद्रा आने लगी, और वह जीव के पांव पर सिर रखकर सो रहा था, स्वप्न देख रहा था। वो स्वप्न देख रहा था जिसकी जंगा पे सो रहा हूं, जिसकी जंगा पे सो रहा हूं वो मेरे शत्रु का पुत्र है। वो पुत्र तलवार निकाल रहा था, तलवार निकाल रहा था। प्रतिशोध की भावना थी, प्रतिशोध की भावना थी। और जैसे उसने तलवार निकाली, म्यान से तलवार निकाली, उसमें एक पर्चा निकला। क्या निकला? उसमें एक पर्चा निकला। उस तलवार पर लिखा हुआ था प्रतिशोध से, प्रतिशोध से, प्रतिशोध से। आचार्य वर्ग रहे प्रतिशोध से प्रतिशोध बढ़ता है, क्षमा करुणा से, मित्रता से प्रतिशोध समाप्त होता है। और जहाँ पे क्षमा धर्म होता है, जहाँ पे क्षमा धर्म होता है वहीं पर आचार्य वर्ग रहे धर्म के गुण होते हैं, धर्मात्मा के गुण होते हैं। जब उसने पर्चा पढ़ा कि क्षमा भाव से, करुणा भाव से और मित्रता से ही प्रतिशोध समाप्त होता है, जो शत्रुता के परमाणु थे वो समाप्त हो गए, समाप्त हो गए। उसने म्यान पुनः उस तलवार पर रखी। वो राजा जागृत हो गया। वो राजा कह रहा है तू शत्रु का पुत्र है, तू मुझे मारना चाहता है। भाई खड़ा हो गया। मेरी प्रतिशोध की जो भावना थी, जो प्रतिशोध की भावना थी, मेरे पिता ने बोध दे दिया, मेरे पिता ने बोध दे दिया। उसमें एक सूत्र लिखा हुआ था, सूत्र लिखा हुआ था प्रतिशोध से प्रतिशोध बढ़ता है। आपकी यदि किसी से लड़ाई हो जाए तो
तो कैसा भाव होता है वो तो केवल ही भगवान जानते हैं। कौन जानते हैं? केवल ही भगवान जानते हैं। यदि प्रतिशोध की भावना है तो आचार वर्ग रहे, आर्थ रोध ध्यान चल रहा है। यदि क्षमा का भाव है, यदि आपने उसको क्षमा कर दिया तो धर्म ध्यान चल रहा है। और जहाँ पे क्षमा का भाव होता है वहीं से धर्म प्रारंभ होता है। यदि आप किसी से ईर्ष्या रख रहे हो, वो ईर्ष्या 6 महीने से आगे जा रही है तो अनंतानुबंधी कसाय का उदय है, मिथ्यात्व का उदय है। यदि क्षमा का भाव नहीं है, क्षमा का भाव नहीं है, आप पूजन भी कर लेना, स्वाध्याय भी कर लेना, आहार भी दान भी कर देना, पर आचार वर्ग रहे अभी अशुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग है। और जहाँ पे अशुभ उपयोग होता है, यदि पुण्य का बंध भी होता है तो आप प्रशस्त पुण्य का बंध होता है, आप प्रशस्त पुण्य का बंध होता है। आचार वर्ग रहे वो पुण्य संसार का ही कारण होता है। किसका कारण होता है? संसार का ही कारण होता है। वह पुत्र कह रहा है मैंने आपको क्षमा कर दिया है, मैंने आपको क्षमा कर दिया है। राजा ये बात सुनता है, उसके अंदर जो प्रतिशोध की भावना थी वो परिवर्तन हो जाती है, उसके अंदर भी क्षमा का भाव आता है। वह राजा उसे तलक करता है, जो राज दिया था, जो राज छीना था, उस राज का वो राजा बना देता है। आचार वर्ग रहे जहाँ पे प्रतिशोध की भावना समाप्त होती है वहीं पर धर्म होता है, वहीं पर मित्रता होती है, वहीं पर संसार छूट जाता है। आपको भी समझ में आए, प्रतिशोध की भावना को समाप्त करते हुए क्षमा भाव को धारण करें। वह आचार वर्ग के क्षमा का दीप जलाता है, जो क्षमा का दीप जलाता है उसके अनंत दीप जलते हैं। और जहाँ पे अनंत दीप जलते हैं वहाँ पे 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। और जहाँ पे 64 रिद्धियाँ होती हैं वहाँ पे केवल ज्ञान होता है, अनंत सुख होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सुख होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।